बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई असम्बली MPA अस्मा हम क्या हुकूमत पर तनकीद करें, हमको मौका ही नहीं दिया जा रहा, हम सिर्फ असम्बली आके वापस चले जाते हैं, बात करने का मौका नहीं मिल रहा। MB न्यूज़ से अहम गुफ्तगू। जी, मेरा नाम अस्मा आलम है और इसके बारे में ये जो इजलास चल रहे हैं पिछले 10 सितंबर से लेकर अब तक ना, तो इसमें हम आते जाते वैसे ही बैठे रहते हैं, हम बात करने का मौका ही हमें नहीं मिलता और हुकूमत जो है वो अपना ही रोना रो रही है, तो अपोजिशन जो बात करना चाहती है उनको छोड़ते भी नहीं है बात करने के लिए। तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब देख रहे हैं ना। और दूसरा जो मौलाना साहब ने इलेक्शन किया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया, और इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और पूरी JUI की कामयाबी है। मौलाना साहब से क्या उम्मीद है, और आपकी जो अभी आपको 9 महीना हो गया होने वाली है इस असेंबली में, जी तो अभी तक आपको कोई क्या दरपेश आपको भी हो रही है, अपने अवाम की आप कैसे खिदमत करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगी? जी, मौलाना साहब जो है वो तो जमहूरियत के हीरो है ना, वो तो आपको पता है, देख भी रहे आप सब के सब लीडर्स जो है उनके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो सियासत को जानते हैं, उनको आता है तरीका, और मैं उनसे ही सीखती हूँ। और हमारा भी यही एक टारगेट है कि हम आए आवाम की रिलीफ के लिए ना, जो हक की बात है वही हम करेंगे, इसके बारे में रहेंगे। कि आप मायूसी से होकर जा रहे हो, बार बार आ रहे हो, बार बार चले जाते हो, आपका इतने मौका क्यों नहीं जा रहे, वजह क्या है? ये जो हम आ रहे हैं और जा रहे हैं इस पार्लियामेंट में ना, तो ये तो हम स्पीकर साहब से भी यही मुतालबा करते हैं कि खुदा हमें भी टाइम दे, और ये जो हमारे भाई जो है हुकूमत के वो अपना रोना रो रहे हैं, तो ये सिर्फ जलसों जुलूसों से कुछ नहीं होता। 40 लाख रुपए जो है वो एक इजलास पर खर्च होते हैं, तो वो तो सुबह के फैसले जो आवाम के लिए है ना, तो वो आवाम की रिलीफ के लिए कुछ करे, उनके बारे में कुछ बोले। सिर्फ जलसों के लिए और एहतजाज के साथ जो है ना वो सुबह को नुकसान पहुँचता है। जी 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 आप क्या डायरेक्टर है कि इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, सुबह नहीं चल रहे हैं, आप अपने अवाम के पास किस तरह जाएंगे, आप कैसे अपने अवाम के पास, आपको वोट अवाम ने आपको वोट दिया है, लेकिन आप अवाम की खिदमत नहीं कर रहे, आपको भी काफ़ी चैलेंजेस के सामने दिए हैं। तो ये है कि मेरा तो रिज़र्व सीट है ना, तो इसके बारे में मुझे तो, लेकिन ये है कि जब हम अपने इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर लोगों को देखते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, बहुत ज़्यादा मसाइल है स्कूलों में, या हेल्थ के हवाले से, वो एजुकेशन के हवाले से, इस तरह और भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बात जो हम करने आते हैं तो हमें मौका ही नहीं दिया जाता। और उधर जब हम जाते हैं तो लोग हमसे गिले शिकवे करते हैं, तो उनके भी हम सुनते हैं, इनके भी हम जी लेते हैं ना, सुनते हैं। तो बस खुदा से यही दुआ है कि बस हमारे हुक्मरानों को अल्लाह सोच विचार दे दे कि सब झगड़ों से जुलूसों से कुछ नहीं होता, कुछ आवाम के लिए करे, कुछ सुबह के लिए करे। जितने पैसे इजलास पे खर्च होते, शायद अगर वो ये सोच ले कि ये पैसे हम आवाम की खिदमत के लिए खर्च करें, कमेटियों बनाई हुई है, उनके बारे में कुछ मीटिंग बुलाए, इंट्रोडक्शन करें। हमारी कमेटियाँ बनी हुई है, लेकिन हमें अब तक ये भी पता नहीं है कि किस कमेटी के कौन से चेयरपर्सन है या कौन से मिनिस्टर है, हम अभी तक हमें ही कुछ पता नहीं है ना, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कह सकते इस हुकूमत के बारे में। बस अल्लाह कामयाब कर ले, मेरी यही राय। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर मोहम्मद हारिस, पेशावर ज़ल्मी कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद हारिस की बारात की तस्वीर और वीडियो सामने आ गई। मोहम्मद हारिस की बारात की तस्वीर पेशावर इमारा मार्की में मुनक्किद हुई। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बारात की तस्वीर सामने आ गई। वलीमे की तकरीब में अमारा मार्की रंग रोड पेशावर में कल मुनक्किद होगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते हुए मर्ज की रोकथाम और इसकी तशखीश के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम 1 से 8 अक्टूबर तक छाती के सरतान बारे आगाही मुहिम और मुफ्त मुआयने का हफ्ता मनाया जा रहे हैं, जिसका बाकायदा इफ्तिताह कमिश्नर भक्खड़ अली अकबर बिंडर ने भी DHQ में वुमेन क्लिनिक में केक काटा। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर अतीक खान, MSDHQ डॉक्टर नदीम रजा और DMO स्टेट लाइफ इंश्योरेंस डॉक्टर जमशेद खान भी मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर, CEO हेल्थ डॉक्टर अतीक खान, डॉक्टर जुरवेश और DM और डॉक्टर जमशेद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि
पिंक वीक मनाने का मकसद खवातीन में कैंसर जैसे मुज़र मरीज बारे आगाही देना और इनकी फ्री स्कैनिंग करना है ताकि खवातीन इस मर्ज से महफूज रह सकें। वाज़ेह रहे कि इफ्तिताही तकरीब और सेमिनार के बाद डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर की क़यादत में MS ऑफिस से दाखिली गेट तक अलामती वॉक भी की गई, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी शिरकत की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने 50 TDA में मिनी डैम और बिजरानी वाटर फिल्टर प्लांट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर ADC रेवेन्यू जफर हुसैन नकवी, महकमा आपाशी, हेल्थ, एजुकेशन, सिविल डिफेंस और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी कसीर तादाद में मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद डिप्टी कमिश्नर को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि मिनी डैम में 4 एकड़ पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। इस पर 7 लाख रुपए की लागत आई है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में पानी की किल्लत का सामना होगा। इस तरह के मंसूबे पानी की बचत के साथ साथ किसानों को माशी तौर पर भी मुस्तहकम बनाएंगे। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर असलाह पाशी डॉक्टर इम्तियाज हुसैन ने इस मंसूबे की इफादियत बारे शुरा को आगाह किया। 50 TDA पहुंचने पर अहले इलाका की जानिब से डिप्टी कमिश्नर का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। रवायती पगड़ी भी पहनाई गई। बाद अज़ा डिप्टी कमिश्नर ने गर्ल्स और बॉयज एलिमेंट्री स्कूल्स 50 TDA में प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत में सजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सिलसिला चिश्तिया साबरिया जहांगीरी कंबल पोशी के चश्मो चराग के दिल की 18 गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हजरत पीर सैयद खालिद शाह चिश्ती साबरी जहांगीरी ने अपने पैगाम में कहा कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए सीरतुल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना होगा। अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा रसूल के एहतराम के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। असहाबा रसूल के एहतराम के बगैर मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा फजूल है। अहले बैत पंचतन पाक का इश्क व मोहब्बत नजात की कश्ती है, जिसके लिए मुर्शिद कामिल की सोहबत जरूरी है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तलाशे गुमशुदा उमैर वल्द अख्तर कौम जट मेट्रो का तालिब इल्म 16 साल गांव कोट भक्कड़ा तहसील डस्का जिला सियालकोट गुज़िश्ता चंद दिनों से स्कूल गया लेकिन घर वापस नहीं आया। वालिदैन का ख्याल है कहीं हमारा बच्चा किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया। उमैर वल्द अख्तर कौम जट के बारे इतला देने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा। राब्ता नंबर 0345 40 45 915 और दूसरा नंबर 0342 94 71 926 पर राब्ता करें। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक महफूज मुत्तहिद और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मेंबर साजी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इन हालात का इजहार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी सदर चौधरी खालिद महमूद सिंधु एडवोकेट ने मुख्तलिफ जिम्मेदारान से मरकजी सेक्रेटेरिएट लाहौर में मुलाकात के दौरान खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। इस मौके पर मरकजी चेयरमैन शोबा हिकमत हालिक चौधरी मोहम्मद सरवर और मरकजी इंचार्ज डायरेक्शन मैनेजमेंट और जिला टोबा टेक सिंह से जिला जनरल सेक्रेटरी मियां सुहेल अहमद और जिलाई सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अब्दुल हमीद, मिली लेबल फाउंडेशन के जिलाई सदर अब्दुल वकीद भी मौजूद थे। चौधरी खालिद महमूद सिंधु एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि महफूज मुत्तहिद और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने मेंबर साजी मुहिम का आगाज कर दिया है। हर वो फर्द मेंबर बने जो सियासत को हिदमत और हिदमत को आबादत समझता है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज मलक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बुरेवाला इलाका गुग मंडी के नोही गांव चक नंबर 361 EB में जट बरादरी के 2 ग्रुपों में जमीन का तनाजा चल रहा था। महरूम हाजी शफीक गुल जट के बेटों अल्लाह दिता जट अल्लाह रखा जट और महरूम यूसुफ जट गुरैया के बेटे जुल्फकार जट मोहम्मद असलम जट
रिपीट मोहम्मद असलम गुरैया जट से 2 साल से जमीन का तनाजा चल रहा था। चौधरी मोहम्मद यूसुफ जट कसीलिया MPA चेयरमैन हाजी मियां खालिद बोडाला और मोजीन इलाके के साथ मिलकर दोनों ग्रुपों में सुलह करवा दी। MPA चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसीलिया की आमद पर शानदार इस्तकबाल। अल्लादिता और चौधरी अल्लाह रखा जट की तरफ से दावत का एहतमाम किया गया था। तफसीलात के मुताबिक तहसील बुरेवाला गुग मंडी के MPA चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसीलिया चेयरमैन हाजी मोहम्मद खालिद बुरडाला ने जट बरादरी के 2 ग्रुपों में सुलह करवा दी। चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसीलिया MPA इलाका गुग मंडी एक ऐसी बाइखलाक शख्सियत के मालिक हैं जिन्होंने हमेशा गरीब आवाम का साथ दिया। अपने सियासी कैरियर का आगाज किया तो थाने की सियासत को फरोग नहीं दिया, बल्कि गुग मंडी व दीगर देहात में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए और हमेशा सियासत को इबादत समझकर आवाम की खिदमत की। MPA चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसीलिया रोज ब रोज बढ़ती हुई मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। चक नंबर 361 EP में गुल जट बरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया और पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया। इस मौके पर गाँव के लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। मियां फरजंद भट्टी, मोहम्मद असलम भट्टी, अल्लादिता जट, अल्लाह रखा जट, हाफिज लियाकत अली जट, मलक मोहम्मद अदरीस, मोहम्मद अशरफ जट, सैफुल्लाह जट, तालिब हुसैन जट, मोहम्मद मुश्ताक जट, मोहम्मद इसहाक जट, परवेज अख्तर जट, मोहम्मद बशीर जट और इलाका भर से सियासी व समाजी लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। सीनियर सहाफ़ी मलक रेहान नवाज के सवाल के जवाब में MPA चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसीलिया ने चक नंबर 361 EB से चक नंबर 359 EB जाने वाली पक्की सड़क को दोबारा नए सिरे से कारपेट सड़क बनाने का ऐलान किया। चन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहसिन अब्बास ने चन्योट के मुख्तलिफ तलीमी अदारों का विजिट किया। DEO सेक्रेटरी अब्दुल जलील ने 20 स्कूलों के दौरे किए। डॉक्टर मोहसिन ने तलीमी अदारों में उस्तादा व तलबा की हाजिरी, तदरीसी अमूर और सफाई सुथराई का जायजा लिया। CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहसिन अब्बास ने हदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम स्कूल में तलबा व तलबात की सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। स्कूलों में पीने के साफ पानी की फराहमी, क्लासरूम में रोशनी के बेहतरी इंतजामात, फर्नीचर की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। DEO फीमेल खतीजा बुखारी तमाम डिप्टी DEO स्कूल में विजिट को यकीनी बनाएं और रिपोर्ट करें। खबरों का सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले सांदा पुलिस की कार्रवाई। सांदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुनशियात फरोश धर लिए। बदनाम जमाना मुनशियात फरोश नबील और इम्तियाज से मजमूई तौर पर 1 किलो 740 ग्राम चर्स बरामद। SP बेलाल अहमद। सांदा पुलिस ने मुलजिम आसिफ से 5 ग्राम आइस भी बरामद कर ली। SP इकबाल टाउन मुलजिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों तलीमी अदारों के गिर्द मनशियात फरोख्त करते थे। SP बेलाल अहमद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। SP इकबाल टाउन की SHO सांदा रिजवान खान पुलिस टीम को शाबाश। नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। SP बेलाल अहमद। यहाँ आपको बताते हैं हमारे डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक सरदार मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया मिलाद पार्टी मोहल्ला इचड़ियाल फतेह जंग सदर मखदूम मोहम्मद खान की जेर सदारत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी ज़ेर इंतज़ाम चिश्तिया मिलाद पार्टी मोहल्ला इचड़ियाल सदर सरदार मोहम्मद अली खान इनकाद पजीर हुआ, जिसमें शहर भर की तहसील भर की नामवर नाथखान पार्टियों ने हिस्सा लिया। तमाम पार्टियों में तोहफ़ तकसीम किए गए और आखिर में तमाम पार्टियों में लंगर तकसीम किया गया। सरदार मोहम्मद अली खान ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का और तमाम नाथखान पार्टियों का शुक्रिया अदा किया।
بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے لالیاں ملک جاوید تحصیل رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر محسن عباس کی ہدایت پر ڈی ای او فیمیل کی زیر نگرانی ڈپٹی ڈی ای او لالیاں میڈم زاہدہ عظیم نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول لالیاں، گورنمنٹ گرلز ہائی پرائمری اسکول سرووالا اور دیگر مختلف اسکولوں کے دورے کیے۔ اسکول استاذہ اور اسٹوڈنٹ حاضری کا ریکارڈ چیک کیا، حاضری سے مطمئن رہے۔ اس موقع پر انہوں نے نظام تعلیم روٹین کے مطابق ہے، اسکولوں میں استاذہ اور طلبہ کی حاضری تسلی بخش ہے، طلبہ کی حاضری تسلی بخش ہے اور بہترین کوالٹی ایجوکیشن پر استاذہ کو شاباش دی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت تحصیل شیخوپورہ سپورٹ کے مقابلے کو میاں محمد سعید کنوینئر ضلع شیخوپورہ مسلم ماڈل اسکول رحمان پورہ شیخوپورہ کی طرف سے انعقاد کیا اور تمام اسکولوں کی آور بچوں کے مقابلے جات احسن طریقے سے انعقاد ہوا۔ خبر اندیشی میاں محمد سعید کنوینئر ضلع شیخوپورہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیں ایم بی نیوز۔